उसके उपकारों का गुणगान करते चलो। सुना रे भाई मान, सुना रे बहन मान, ये सुख जीवन वचन सुना दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। दौला दौला। तो जरंडी में आज दूसरा दिन है हम लोगों का, और हम लोग आए हैं तो अभी मिलवा भी नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग घर की ये में है, ड्रेस में तो कैसे मिलवा भी नहीं सकते। आओगे क्या? दुपट्टा लगा। हाँ, तो मिलवा भी नहीं सकते हैं कि किनके यहाँ हम लोग ठहरे हैं, लेकिन आप लोग सब बोकारो वाले लोग जानते हैं, पूनम लोगों के यहाँ ठहरे हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और अभी हम लोग चर्च जाने के लिए निकल रहे हैं। तो चर्च में आज का क्या क्या प्रोग्राम होगा वो सब दिखलाएंगे आप सबको। और भी कलर है इसमें। तो सुबह सुबह यहाँ आए तो कुड़ खासिम ही के 10 और सुबह सुबह आए तो सभी लोग बैग देख रही है ना रे। 370 और रेड पैसा निमका। अच्छा अच्छा, 20 न हुर्मी कथा पत्ता रही महा मला ऐसा नेंद्रा मना ले। फोन नंबर के मैं फोन नंबर से याद दन। अच्छा, फिर बारो ने ए पकड़ो फोन नंबर। अगले बार जैसे प्रोग्राम बनो मेरे तीन के हाँ, फिर बारो। ठीक ठीक। अरे मैं करते गिफ्ट सोचियो। बाइबल जुलूस के लिए एकदम तैयार है ना। 4-5 खट दे दिए हमें अलग अलग, एक में ऊपर तक ले आई। इस्माइल ना नहीं, हम लोग के और आपका कहाँ गया हैंडी वैंडी कैमरा से? हैंडी बैंडी सब कहाँ चला गया? और गिरजा परिसर में पहुंच चुके हैं, है ना। तो जिस तरीके से बोलते किसी भी शुभ काम को करने के पहले प्रभु को याद किया जाता है, तो अभी हमारा आज के दिन की शुरुआत के लिए पूजन विधि शुरू होगी, उसके लिए प्रेयर चल रहा है। तो चलिए बने रहिए आप लोग। और आज हम लोग जरंडी में हैं, जो कि मैं सुबह ही बतला चुकी थी आप सबको, ठीक है। का चढ़ावा और यहाँ पर अभी सारे लोग जो हैं वो प्रवेश नाच के लिए तैयार हैं। तब उनको जय यीशु। कल से आज तक हम लोग बोकारो इकालियत कैथोलिक महिला संघ का अधिवेशन हम लोग जारी रखे हैं, और इसलिए आज हम लोग ईश्वर के सभी आशीष प्रदान के लिए सारे मन और हृदय से हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और इसलिए आज हम लोग जो भी कल से लेकर के आज तक आज समारोही मिलता में गौरी माता की मध्यस्थता मांगते हुए हमारे सभी कार्यक्रम को प्रभु के चरणों में रखे हैं। सारे मन और हृदय से आज हम लोग धन्यवाद देते हैं।
और इस समारोह हिस्सा पूजा बलिदान में हम लोग 8 फादर लोग यहाँ पर अभी एकत्र हुए हैं और इसलिए आपके मुखिया याजक फादर सिरियक जोसेफ ईश्वर को सारे मन और हृदय से और धन्यवाद देते हुए इस समारोह के हिस्सा को हम लोग चढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में तेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पुत्र आत्मा का साक्षरी आप सबों को प्राप्त हो। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ। इतिहास हमें बताता है कि धनी लोग शताब्दियों से दरिद्रों का शोषण करते आ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में नबी आमोस धनी व्यापारियों का चित्र प्रस्तुत करते हैं और उन्हें यह चेतावनी देते हैं कि ईश्वर उनसे उनके अपराधों का लेखा मांगेगा। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्याएं 4 से लेके 7 तक। गरीबों का शोषण करने वालों को चेतावनी। तुम लोग मेरी यह बात सुनो। तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो, तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया वह सब याद रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पौलुस का हृदय अत्यंत उदार था। यहाँ वह अपने सहयोगी तिमोथी से अनुरोध करते हैं कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना का आयोजन किया जाए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दूसरों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। सबों के लिए ईश्वर में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सबों को मुक्ति मिले।
सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्भय तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाए, क्योंकि ईश्वर एक ही है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और उन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना सामर्थ्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलना। मैं इसी पर प्रचार कर प्रेरित और गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उद्देश्य नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष, बैर तथा विवाद छोड़कर उदार पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे करुणानिधि सागर प्रभु परमेश्वर, मैं सभी माताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ कि तू सभी माताओं को पर सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और सदा उनका मार्गदर्शन करना, ताकि तेरी अगुवाई में अपना हर कर्तव्य को अच्छी तरह निभा सके। तथा मैं सभी बीमार भाई बहन या माताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं और विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। प्रभु तू उन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वे भले चंगे होकर सदा आपकी स्तुति और महिमा कर सके। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से निवेदन करती हूँ। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। आइए हम लोग अपने समस्त निवेदनों को, आवश्यकताओं को मेरी माता की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के सम्मुख हम चलाते हैं। हम थोड़ा समय मौन रहे और हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए मौन रूप से थोड़ा समय प्रार्थना करें। दिनांक 20-21 सितंबर 2025। आप सबों को जय यीशु एवं गौरी माता का ढेर सारा प्यार। स्तोत्र ग्रंथ पद संख्या
69 वचन संख्या 31 लिखा गया है, मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूंगी, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूंगी। उपर्युक्त वाक्यांशों के साथ मैं सबसे पहले आज की इस शुभ बेला के लिए ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर ने हमें बोकारो भिखारी महिला संघ की 24वीं महासभा की 2 दिवसीय समारोह में भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया है। मैं सभी माताओं की ओर से यहाँ उपस्थित हमारे अनुष्ठानदाता फादर सिरियक जोसेफ जो गोमिया पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए धन्यवादी यूकरिस्ट अर्पण किया। उनके प्रेरणादायक प्रवचन, प्यार, उत्साह, मार्गदर्शन, आध्यात्मिक भोजन एवं बहुमूल्य समय देने के लिए सभी माताओं और यहाँ उपस्थित लोगों की ओर से आभार। गिरजा सब खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग कल जो झंडोत्तोलन हुई थी उसको आज झंडा को उतारने के लिए जमा हुए हैं। तो आज झंडा को उतारेंगे और इधर हमारी बहन लोग सब खड़ी है। गिरजा खत्म हो गया है ना, अब जाने की तैयारियां झंडा उतारने के बाद। घर वाला लोग को खींच रही है, देखते कितना तो क्या करे तब, अब तुम लोग को बोले नहीं सुनती हो। और धीरे धीरे सब कुछ जमा होने लगे हैं। झंडा उतारना है अभी। अभी झंडा उतरेगा, उसके लिए सबको यहाँ पर धीरे धीरे जमा होने ला। बहुत धूप है, समझिए झंडे के नीचे। हाँ, सब झंडे के नीचे ही है। कोई झंडे की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे और हमारे आध्यात्मिकता वाले केंद्र बिंदु को हम दोहराएंगे। प्रार्थना वीडियो प्रार्थना ईश वचन जीवन साथी। बोलिए माँ मोनिका की जय, माँ मोनिका की जय, माँ मोनिका की जय, डोरी माता की जय, डोरी माता की जय, डोरी माता की जय, सब माताओं की जय, सब माताओं की जय, सब माताओं की जय। झंडा उतारा गया और नई कमेटी चंद्रपुरा की बहनों को भी झंडा सौंपा जाएगा। इधर झंडा को सौंपते हुए फादर के द्वारा। गवाही के लिए फादर को बुलाया गया है। पे खिंचाए, भागो रे पूनम तुम। हाँ, यहीं पे खिंचाएंगे। अरे नानू देखेंगे, नानू। गिरजा खत्म हो गया और ना अभी नाश्ता मिला, दिखलाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से, ठीक है। इसके बाद सब लास्ट हो गया, खाएंगे और हम लोग सब विदा हो जाएंगे। अरे हाय हेलो तो बोलो। हाँ, और देखे जरंडी पारिस में सबसे
पुराने पुराने लोगों से मिल रहे हैं, है ना। और इधर में खाना सब बन रहा है। अरे आप लोग यूनिफॉर्म में थोड़ा हाय हेलो तो बोलिए। चलिए, नहीं बोलिएगा, कुछ तो बोलिए। हाँ, ये मस्त है ना, सब आएगा। अभी खाने के प्रत्याशा में हम लोग सब कोई है। बोलिए क्या बोलना है। आज हम लोग आए हैं जेरंडी। ए तेरसा इतनी माचिन स्किन का कोई गले मिल लिए तुमसे पहले हमसे। अभी हमको याद आया कि वहाँ से तुम मिले कि नहीं। मिली। बोलिए बोलो रीना, क्या बोलना है। अरे यहाँ पुराने एक बार तो पहले मिले, उसके बाद फिर दोबारा मिलते रहेंगे अलग अलग चेहरों के साथ। इसीलिए तो इस सब में आना चाहिए कि पुराना ना, दोस्त यार से मिले। हाँ, अच्छा लगता है। ठीक है। आज हम लोग महिला संघ अधिवेशन में मिले, बहुत दिन के बाद। कितना साल के बाद दोबारा करते जा रहे हैं हम लोग। जब तक नहीं जाएंगे खाते रहेंगे। चलिए बस हो जाएगा। क्या यही लोग हैं आगे बढ़ाने में। हाँ। हम लोग के फादर मैथ्यू, फादर यही सर। हम लोग एक्स फादर, प्रेजेंट फादर, सब फादर, एक्स फादर, प्रेजेंट फादर। और नाश्ता वगैरह हो गया और हमारी बहन लोग और हम लोग सब कोई अब वापस जाने की तैयारी में है। तो चलिए कुछ बोलिएगा। जयसु, हम लोग जरंडी पारिस से हैं। हाँ। और ये विकारियत महिला संघ का सम्मेलन था, अधिवेशन। हाँ, था और परसों शुरू हुआ, आज समापन हो गया। बहुत अच्छा रहा हमारा मीटिंग। लगभग 400-500 के तकरीबन में हम महिलाएं जमा हुए थे। हाँ। अलग अलग पारिस से। और इस तरह होना चाहिए कार्यक्रम, जिससे हम लोग जैसे मिलते हैं, साल में एक बार एक दूसरे को देखते हैं। और काफ़ी अच्छा हमारी महिलाएं काम करती हैं अपने अपने जगह पे, जैसा रिपोर्ट हम सुनते हैं। और सब कुछ अच्छा है। और अब तो हम लोग घर जाएंगे, तो सब विदा हो रहे हैं ना। और आप सभी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप सब भी स्वस्थ रहिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम भी आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। गाड़ी में बैठा के और हाँ, धूप में, सही बात है। और सारा आज का दूसरे दिन का जरंडी का सारा प्रोग्राम खत्म हो गया और अब हम लोग जाने के लिए तैयार। इधर एक नज़र। हाँ हाँ, जींस वाले लोग आने के लिए बाकी है। और आज कल से आज का अधिवेशन सब खत्म हो गया और हम लोग अभी नाश्ता सुबह में चर्च वगैरह किए, नाश्ता वगैरह किए। उसके बाद सब कोई अब विदा हो रहे हैं यहाँ से। चलिए सब कोई बाय बाय बोल दीजिए। रजिता मैडम, अरे आज का बाय हो गया, बाय कीजिए ना।